नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स। आज की यह ऑडियो बुक आपकी सोच, आपका भविष्य और आपका करियर तीनों बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे अलग स्टार्टअप बुक की, 0 to 1। लेखक पीटर थिल। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि पैसे कैसे कमाएं, बल्कि यह सिखाती है फ्यूचर कैसे बनाया जाता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखते हैं या नौकरी से आगे कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए गेम चेंजर है। चलिए शुरू करते हैं। 0 to 1 टाइटल का असली मतलब। पीटर थिल कहते हैं, प्रोग्रेस दो तरह का होता है। एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, 1 से 100 कॉपी करना, वही चीज बेहतर तरीके से करना, कंपटीशन बढ़ाना। 2 वर्टिकल प्रोग्रेस, 0 से 1 कुछ नया बनाना, इनोवेशन, क्रिएशन। उदाहरण, चीन 1 से 100 कॉपी प्लस स्केल, सिलिकॉन वैली 0 से 1 इनोवेशन, 0 to 1 इनोवेशन, 1 to many एक्सपांशन। दुनिया बदलने वाली कंपनियां हमेशा 0 से 1 जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीटर थिल। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर आप विश्वास करते हैं लेकिन बाकी दुनिया नहीं? अगर आपके पास इसका जवाब है, तो आपके पास स्टार्टअप आइडिया है। चैप्टर 1, फ्यूचर कैसे सोचना चाहिए। अधिकतर लोग फ्यूचर को ऐसे देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लक पर छोड़ दो, सब रैंडम है। पीटर थिल इसे कहते हैं इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। लेकिन सक्सेसफुल लोग होते हैं डेफिनिट ऑप्टिमिस्ट। मतलब क्लियर प्लान, क्लियर विजन, क्लियर बिलीफ। फ्यूचर अपने आप अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर को अच्छा बनाना पड़ता है। चैप्टर 2, कंपटीशन एक बीमारी है। हम बचपन से सुनते आए हैं, कंपटीशन से ग्रोथ होती है। लेकिन 0 to 1 कहती है, कंपटीशन इनोवेशन को मार देता है। कंपटीशन का सच, प्रॉफिट खत्म हो जाता है, कंपनी कमजोर हो जाती है, फोकस प्रोडक्ट से हट जाता है। एग्जाम्पल, अगर 10 चाय वाले हैं, सब सस्ती चाय बेचेंगे, कोई अमीर नहीं बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही अलग टेस्ट वाली चाय है, वही मोनोपोली बनेगी। चैप्टर 3, मोनोपोली बुरी नहीं होती। मोनोपोली का मतलब आप इतना यूनिक हो कि कोई आपकी जगह न ले सके। पीटर थिल कहते हैं, ऑल सक्सेसफुल कंपनीज आर मोनोपोलीज। मोनोपोली क्यों जरूरी है? हाई प्रॉफिट, फ्रीडम टू इनोवेट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कंपटीशन सर्वाइवल के लिए होती है, मोनोपोली प्रोग्रेस के लिए। चैप्टर 4, मोनोपोली बनाने के 4 पिलर्स। 1, 10x बेटर टेक्नोलॉजी। आपका प्रोडक्ट सस्ता नहीं, बल्कि 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 2, नेटवर्क इफेक्ट। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने यूजर्स उतनी वैल्यू। 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कंपनी बढ़े, कॉस्ट घटे। 4, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, फीलिंग बेचता है। चैप्टर 5, बेस्ट आइडियाज पहले बेकार लगती हैं। अगर लोग कहें ये नहीं चलेगा, तू पागल है, इम्पॉसिबल है, तो पीटर थिल कहते हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ग्रेट आइडियाज शुरुआत में रिजेक्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स हंसते हैं, सोसाइटी विरोध करती है, लेकिन वही फ्यूचर बनाते हैं। चैप्टर 6, सीक्रेट्स जो दुनिया नहीं जानती। सीक्रेट का मतलब कोई छुपी हुई सच्चाई, कोई अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। खुद से पूछिए, सब लोग किस बात पर गलत विश्वास कर रहे हैं? कौन सी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व्ड नहीं है? स्टार्टअप सीक्रेट प्लस एग्जीक्यूशन।
चैप्टर 7 फाउंडेशन सही नहीं तो स्टार्टअप फेल। स्टार्टअप घर जैसा होता है। अगर नींव कमजोर है तो ऊंचाई काम नहीं आएगी। 3 सबसे जरूरी चीजें। 1 राइट को फाउंडर, 2 क्लियर ओनरशिप, 3 लॉन्ग टर्म विजन। गलत पार्टनर गारंटीड फेलियर। आज के इस पार्ट में हमने सीखा 0 to 1 का असली मतलब, कंपटीशन क्यों खतरनाक है, मोनोपोली क्यों जरूरी है, फ्यूचर कैसे बनाया जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। हम बात करेंगे उन चीजों की जो किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल या फेल्ड बना देती हैं। क्योंकि आइडिया जरूरी है, लेकिन टीम, फाउंडेशन और थिंकिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 स्टार्टअप में टीम क्यों सबसे जरूरी है। पीटर थियल कहते हैं, अ स्टार्टअप इज नॉट जस्ट एन आइडिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन द सेम फ्यूचर। अधिकतर लोग स्टार्टअप को ऐसे देखते हैं, आइडिया, फंडिंग, प्रोडक्ट, लेकिन असली सच यह है, स्टार्टअप टीम। अगर टीम गलत है तो सबसे ब्रिलियंट आइडिया भी फेल हो जाएगा। चैप्टर 9 को फाउंडर चुनने की सबसे बड़ी गलती। स्टार्टअप फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रोडक्ट, मार्केट, फंडिंग? नहीं, रॉन्ग को फाउंडर। पीटर थियल की चेतावनी, चूजिंग अ को फाउंडर इज लाइक चूजिंग अ लाइफ पार्टनर। सही को फाउंडर कौन? जिसकी विजन आपसे मिलती हो, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, जो प्रेशर में भागे नहीं। सिर्फ दोस्ती देखकर पार्टनर मत बनाओ, सिर्फ स्किल देखकर पार्टनर मत बनाओ। वैल्यूज प्लस विजन सबसे जरूरी है। चैप्टर 10 ओनरशिप कंट्रोल, सबसे इग्नोर किया गया टॉपिक। बहुत से स्टार्टअप्स इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि शेयर्स क्लियर नहीं होते, डिसीजन पावर अनक्लियर होती है। पीटर थियल कहते हैं, इफ यू डोंट ओन योर कंपनी यू डोंट कंट्रोल योर फ्यूचर। स्टार्टअप की शुरुआत में ही तय करो कौन कितना ओनर है, कौन फाइनल डिसीजन लेगा, कौन किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर ओनरशिप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। चैप्टर 11 कंपनी कल्चर शुरुआत में बनती है। कंपनी कल्चर ऑफिस की दीवारों से नहीं बनती, पोस्टर्स से नहीं बनती। कल्चर बनती है फाउंडर्स के बिहेवियर से। अगर फाउंडर ऑनेस्ट है टीम ऑनेस्ट होगी, लेजी है टीम लेजी होगी, विजनरी है टीम स्ट्रांग होगी। पीटर थियल कहते हैं, कल्चर इज व्हाट पीपल डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग। चैप्टर 12 स्टार्टअप आइडिया कैसे पहचानें। अधिकतर लोग पूछते हैं, बेस्ट स्टार्टअप आइडिया क्या है? पीटर थियल का जवाब, द बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज लुक बैड एट फर्स्ट। ग्रेट आइडिया की पहचान, शुरुआत में लोग रिजेक्ट करें, मार्केट छोटा लगे, एक्सपर्ट्स हंसें, लेकिन प्रॉब्लम रियल हो, सॉल्यूशन यूनिक हो, फ्यूचर पोटेंशियल बड़ा हो। चैप्टर 13 स्मॉल मार्केट से शुरुआत क्यों जरूरी। बहुत लोग सोचते हैं, मुझे बड़ा मार्केट चाहिए, लेकिन पीटर थियल कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल एंड डोमिनेट। एग्जाम्पल, फेसबुक हार्वर्ड स्टूडेंट्स, Amazon ऑनलाइन बुक्स, पेपैल ईबे सेलर्स। पहले एक छोटा मार्केट जीतिए, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कीजिए। स्मॉल मार्केट प्लस मोनोपोली, मैसिव सक्सेस। चैप्टर 14 फर्स्ट मूवर होना जरूरी नहीं। अक्सर कहा जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लेकिन 0 to 1 कहती है फर्स्ट होना जरूरी नहीं, लास्ट मूवर होना जरूरी है। लास्ट मूवर कौन? जो मार्केट को लॉन्ग टर्म कंट्रोल करे, जो मोनोपोली बनाए, जो कंपटीशन को खत्म करे। एग्जाम्पल, गूगल फर्स्ट सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक फर्स्ट सोशल नेटवर्क नहीं था। चैप्टर 15 वैल्यू बनाम वैल्यू कैप्चर। बहुत कंपनीज वैल्यू बनाती हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा पाती। डिफरेंस समझिए, वैल्यू क्रिएशन यूजर्स खुश,
वैल्यू कैप्चर कंपनी प्रॉफिट। पीटर थियल कहते हैं, क्रिएटिंग वैल्यू इज नॉट इनफ, यू मस्ट कैप्चर सम ऑफ इट। एग्जाम्पल, एयरलाइंस वैल्यू ज्यादा, प्रॉफिट कम। गूगल वैल्यू ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। चैप्टर 16, टेक्नोलॉजी वर्सेस नॉन टेक स्टार्टअप्स। पीटर थियल टेक्नोलॉजी के बड़े सपोर्टर हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी मोनोपोली बनाती है, स्केल होती है, मार्जिन्स हाई होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं, टेक्नोलॉजी बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। चैप्टर 17, फेलियर का असली कारण। स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं? लक नहीं, टाइमिंग नहीं, क्लियर थिंकिंग की कमी, कंपटीशन में फंस जाना, कॉपी करना, लॉन्ग टर्म विजन न होना। पीटर थियल कहते हैं, ब्रिलियंट कंपनीज आर बिल्ट ऑन क्लियर थिंकिंग, नॉट लक। चैप्टर 18, पावर लॉ, सबसे बड़ा सीक्रेट। पीटर थियल बताते हैं, अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज क्रिएट मोस्ट ऑफ द वैल्यू। मतलब एक स्टार्टअप 100x रिटर्न, बाकी 99 लॉस या जीरो। इसलिए वन बिग विन मैटर्स, एवरेज थिंकिंग डजंट वर्क। आज के इस पार्ट 2 में आपने जाना कि स्टार्टअप सिर्फ आइडिया नहीं होता, स्टार्टअप सही टीम से बनता है, स्टार्टअप क्लियर थिंकिंग से जीतता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सेल्स, मार्केटिंग और स्केलिंग की। बहुत लोग सोचते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो खुद बिक जाएगा, लेकिन पीटर थियल कहते हैं, दिस इज द बिगेस्ट लाई इन बिजनेस। चलिए इस सच को समझते हैं। चैप्टर 19, सेल्स के बिना कोई भी कंपनी महान नहीं बनती। सेल्स को लोग हल्के में लेते हैं। इंजीनियर्स सोचते हैं प्रोडक्ट परफेक्ट बना लिया, अब लोग खुद आएंगे। लेकिन रियलिटी, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता जब तक आप बेच नहीं पाते। पीटर थियल कहते हैं, यू कांट बिल्ड अ ग्रेट कंपनी विदाउट सेल्स। चैप्टर 20, सेल्स के 2 प्रकार। एक कॉम्प्लेक्स सेल्स, हाई प्राइस प्रोडक्ट, फ्यू कस्टमर्स, पर्सनल सेलिंग। एग्जाम्पल, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, बिग B2B डील्स, 2 डिस्ट्रीब्यूशन बटा मास सेल्स। लो प्राइस प्रोडक्ट, मिलियंस ऑफ यूजर्स, मार्केटिंग ड्रिवन। एग्जाम्पल, फेसबुक, गूगल। सही सेल्स मॉडल चुनना स्टार्टअप की लाइफ तय करता है। चैप्टर 21, मार्केटिंग सिर्फ एड्स नहीं है, मार्केटिंग स्टोरी टेलिंग। अगर आपकी स्टोरी स्ट्रॉन्ग नहीं तो लोग ध्यान नहीं देंगे। पीटर थियल कहते हैं, इवन द बेस्ट प्रोडक्ट नीड्स मार्केटिंग। ग्रेट मार्केटिंग इमोशन जगाती है, विजन दिखाती है, फ्यूचर बेचती है। एग्जाम्पल, एप्पल प्रोडक्ट नहीं बेचता, लाइफस्टाइल बेचता है। चैप्टर 22, वायरलिटी का सच। बहुत स्टार्टअप्स कहते हैं हम वायरल हो जाएंगे, लेकिन वायरलिटी प्लान से नहीं आती, लक से नहीं आती। वायरलिटी आती है जब प्रोडक्ट सच में वैल्यू दे। व्हाट्सएप इसलिए वायरल हुआ, सिंपल, फ्री, यूजफुल। चैप्टर 23, बैड डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन गलत है तो स्टार्टअप मर जाएगा। पीटर थियल कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज किंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डायरेक्ट सेल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पार्टनरशिप्स। स्टार्टअप को पूछना चाहिए, हम यूजर्स तक कैसे पहुंचेंगे? चैप्टर 24, स्केलिंग कब और कैसे। सबसे बड़ी गलती, बहुत जल्दी स्केल करना। सही तरीका, एक, पहले मोनोपोली बनाओ, 2, प्रोडक्ट मार्केट फिट पाओ, 3, फिर स्केल करो। जल्दी स्केल जल्दी फेल। चैप्टर 25, ग्रोथ का झूठ। ग्रोथ अच्छी है, लेकिन फेक ग्रोथ खतरनाक है। सब्सिडाइज्ड यूजर्स बेकार हैं। पीटर थियल कहते हैं,
ग्रोथ सॉल्व्स एवरीथिंग ओनली इफ इट्स रियल। चैप्टर 26 प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बहुत स्टार्टअप्स चीप प्राइस रखते हैं, प्रॉफिट भूल जाते हैं, लेकिन लो प्राइस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रॉन्ग कंपनीज वैल्यू के हिसाब से प्राइस रखती हैं, प्रॉफिट पर फोकस करती हैं। चैप्टर 27 ब्रांड लॉन्ग टर्म एसेट। ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं है, ब्रांड मतलब ट्रस्ट, मेमोरी, इमोशन। पीटर थियल कहते हैं, अ ग्रेट ब्रांड इज अ मोनोपोली ऑफ द माइंड। चैप्टर 28 टेक्नोलॉजी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन विन। सिर्फ टेक्नोलॉजी फेल, सिर्फ मार्केटिंग शॉर्ट टर्म, टेक्नोलॉजी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म सक्सेस। गूगल बेस्ट टेक प्लस बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 29 फ्यूचर स्केल कैसे होगा। फ्यूचर कंपनीज ग्लोबल होंगी, टेक ड्रिवन होंगी, मोनोपोली बेस्ड होंगी। जो कंपनी आज डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करती है वही फ्यूचर पर राज करेगी। अब तक के पार्ट्स में हमने सीखा 0 to 1 थिंकिंग, टीम और फाउंडेशन, सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आज का पार्ट आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कंपटीशन से बचने की, मोनोपोली बनाने की और फ्यूचर को कंट्रोल करने की। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 30 कंपटीशन क्यों खतरनाक है। डीप रियलिटी। कंपटीशन बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से यह एक वॉर है। प्राइसेस गिरती हैं, प्रॉफिट खत्म होता है, इनोवेशन रुक जाता है। पीटर थियल कहते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। जो लोग कंपटीशन में फंसते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, सर्वाइवल मोड में रहते हैं, फ्यूचर नहीं बना पाते। चैप्टर 31 मोनोपोली कैसे बनती है। मोनोपोली बनती है अलग सोच से। मोनोपोली का मतलब मार्केट कंट्रोल, प्राइसिंग पावर, फ्रीडम टू इनोवेट। मोनोपोली बनाने का फॉर्मूला स्मॉल मार्केट प्लस यूनिक सोल्यूशन प्लस लॉन्ग टर्म विजन। चैप्टर 32 एंट्री बैरियर्स, दूसरों को अंदर आने से कैसे रोकें। सक्सेसफुल कंपनीज अपने चारों तरफ दीवारें बनाती हैं। एंट्री बैरियर्स के टाइप्स: एक टेक्नोलॉजी बैरियर, पेटेंट्स, एल्गोरिदम्स। दो नेटवर्क बैरियर, यूजर्स छोड़ना नहीं चाहते। तीन कॉस्ट बैरियर, न्यू कंपनी सस्ती नहीं बना सकती। चार ब्रांड बैरियर, ट्रस्ट दोबारा नहीं बनता। चैप्टर 33 डिफरेंशिएशन वर्सेस कंपटीशन। कंपटीशन सेम चीज बेहतर, डिफरेंशिएशन अलग चीज बनाना। पीटर थियल कहते हैं, डोंट कॉम्पीट, क्रिएट। अगर आप सेम फीचर्स, सेम प्राइसिंग, सेम मार्केट, तो आप पहले ही हार चुके हैं। चैप्टर 34 फ्यूचर कैसे सोचें। 10-20 साल आगे। अधिकतर लोग अगले महीने की सोचते हैं, अगले साल की सोचते हैं, लेकिन ग्रेट फाउंडर्स 10 साल, 20 साल आगे सोचते हैं। पीटर थियल कहते हैं, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु सी इट फर्स्ट। चैप्टर 35 टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा एडवांटेज। टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्स, सॉफ्टवेयर नहीं है। टेक्नोलॉजी मतलब किसी काम को पहले से बेहतर, सस्ता, तेज करना। टेक्नोलॉजी मोनोपोली बनाती है। चैप्टर 36 ग्लोबल थिंकिंग। फ्यूचर कंपनीज लोकल नहीं होंगी, ग्लोबल होंगी। लेकिन गो ग्लोबल आफ्टर यू डोमिनेट लोकल। पहले छोटा मार्केट जीतिए, फिर दुनिया जीतिए। चैप्टर 37 रिस्क, लक और कंट्रोल। अधिकतर लोग कहते हैं लक चाहिए, लेकिन पीटर थियल कहते हैं, यू डोंट नीड लक इफ यू कंट्रोल द फ्यूचर। कंट्रोल आता है क्लियर विजन से, मोनोपोली से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से। चैप्टर 38 बिल्डिंग लास्टिंग कंपनीज।
शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ग्रेट कंपनी। ग्रेट कंपनी 10-50 साल चलती है, लगातार इनोवेट करती है, मोनोपोली बनाए रखती है। एग्जाम्पल गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। चैप्टर 39 डिसीजन मेकिंग। फाउंडर का काम। फाउंडर का काम हर डिसीजन लेना नहीं, बल्कि राइट डिसीजंस लेना। रॉन्ग डिसीजन कंपटीशन में उतरना, विजन बदलते रहना। राइट डिसीजन फोकस, पेशेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। चैप्टर 40 0 to 1 माइंडसेट। 0 to 1 माइंडसेट मतलब ओरिजिनल थिंकिंग, करेज, कॉन्ट्रेरियन बिलीफ्स। पीटर थियल कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज लर्निंग हाउ टू थिंक फॉर योर सेल्फ। आज के इस फाइनल पार्ट में हम जानेंगे लाइफ के लिए 0 to 1 थिंकिंग, फ्यूचर कैसे बनाया जाता है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। चलिए इस सफर को पूरा करते हैं। चैप्टर 41 0 to 1 सिर्फ बिजनेस नहीं है। पीटर थियल कहते हैं, 0 to 1 इज अबाउट प्रोग्रेस नॉट बिजनेस। 0 to 1 का मतलब अपनी जिंदगी में कुछ नया बनाना, कॉपी से बाहर निकलना, अपनी अलग पहचान बनाना। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आप 1 से 100 में हैं, 0 से 1 में नहीं। चैप्टर 42 एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी। एजुकेशन हमें सिखाती है आंसर्स कैसे याद करें, एग्जाम्स कैसे पास करें, लेकिन नहीं सिखाती फ्यूचर कैसे बनाया जाता है, ओरिजिनल कैसे सोचा जाता है। पीटर थियल कहते हैं, आवर एजुकेशन सिस्टम ट्रेन्स पीपल टू कॉम्पीट नॉट टू क्रिएट। चैप्टर 43 करियर में 0 to 1 सोच। अधिकतर लोग सेफ जॉब चुनते हैं, रिस्क से डरते हैं, क्राउड के पीछे चलते हैं। लेकिन 0 to 1 थिंकिंग कहती है, यूनिक स्किल बनाओ, रेयर बनो, इरिप्लेसेबल बनो। इफ यू आर रिप्लेसेबल यू आर नॉट वैल्यूएबल। चैप्टर 44 पैशन नहीं पर्पस जरूरी है। आजकल कहा जाता है फॉलो योर पैशन। पीटर थियल इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है, बिल्ड समथिंग दैट मैटर्स। पैशन बदल सकता है, लेकिन पर्पस आपको टिकाए रखता है। चैप्टर 45 हार्ड ट्रूथ्स स्वीकार करना। ग्रेट लोग स्वीट लाइज नहीं, हार्ड ट्रूथ्स स्वीकार करते हैं। एग्जाम्पल्स, कंपटीशन अच्छी नहीं होती, लक भरोसेमंद नहीं, एवरेज थिंकिंग बेकार है, प्रोग्रेस रिक्वायर्स सीइंग थिंग्स एज दे आर। चैप्टर 46 टाइम सबसे कीमती रिसोर्स। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टाइम नहीं। 0 to 1 थिंकिंग कहती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम करो, क्विक मनी के पीछे मत भागो। टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। चैप्टर 47 टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी। फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमैनिटी का है। पीटर थियल कहते हैं, द फ्यूचर विल बी वेरी डिफरेंट एंड वी मस्ट बिल्ड इट केयरफुली। टेक्नोलॉजी को इंसानों की मदद करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी चाहिए। चैप्टर 48 फ्यूचर पहले से तय नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं जो होगा होगा, लेकिन 0 to 1 कहती है, फ्यूचर इज नॉट रैंडम। फ्यूचर डिसीजंस से बनता है, विजन से बनता है, करेज से बनता है। चैप्टर 49 यू आर द बिल्डर। दुनिया बदलने वाले लोग कंप्लेंट नहीं करते, क्रिएट करते हैं। अगर आपको सिस्टम पसंद नहीं, मार्केट पसंद नहीं, सिचुएशन पसंद नहीं, तो अपना फ्यूचर खुद बनाइए। चैप्टर 50 0 to 1 का अल्टीमेट मैसेज। पीटर थियल का अंतिम संदेश, डू समथिंग न्यू। कॉपी मत बनो, क्राउड मत फॉलो करो, रिस्क लो, ओरिजिनल बनो, क्योंकि
द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु क्रिएट इट। दोस्तों, अगर आपने यह पूरी ऑडियो बुक सुनी है तो आप अब सिर्फ लिसनर नहीं हैं, आप अब क्रिएटर हैं। याद रखिए, दुनिया को और कॉपी की जरूरत नहीं, दुनिया को क्रिएटर्स की जरूरत है। आज से सोचिए, मैं 0 से 1 कैसे जाऊं। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे सक्सेस ऑडियो बुक्स। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो फ्यूचर बनाना चाहता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। योर फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ।